नमस्कार दोस्तों। प्राचीन काल में अम्बरीश नामक एक राजा थे जिनकी प्रजा बहुत सुखी शांति से रहती थी। वह मोह माया से दूर होकर अधिकतर समय ईश्वर की साधना आराधना में लगे रहते। राजा अम्बरीश भगवान विष्णु को ही सब कुछ मानते थे और भक्त रूप में सरल जीवन बिताते थे और हमेशा पुण्य का ही काम करते थे। उनका मानना था कि ये सांसारिक सुख सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, पर भगवान की भक्ति ही लोक परलोक और सर्वत्र उनके साथ रहेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप भी मेरी तरह श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। दोस्तों, एक बार अम्बरीश राजा ने अपनी पत्नी के साथ द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का निश्चय किया, जिसमें वो एकादशी के दूसरे दिन भगवान की पूजा और नैवेद्य करके ही भोजन करते थे। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया और ब्राह्मणों को अन्न धन का भरपूर दान दिया। तभी वहाँ दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। वे परम तपस्वी व अलौकिक शक्तियों से युक्त थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के थे। अम्बरीश राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और उनकी पूजा करके प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण करने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, किंतु भोजन से पहले स्नान करने के लिए वे यमुना नदी के तट पर चले गए। इधर द्वादशी को केवल कुछ ही क्षण शेष रह गए थे। समय निकला जा रहा था, क्योंकि द्वादशी के दिन ठीक समय पर ही भगवान की पूजा करके भोग लगाने के बाद ही राजा भोजन करते थे। अम्बरीश राजा धर्म संकट में फंस गए। तभी वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों से उन्होंने उपाय बताने को कहा, क्योंकि ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते भोजन न करना दोनों ही मनुष्य को पाप का भागी बनाते हैं। इसके बाद ब्राह्मण बोले, राजन, शास्त्रों में कहा गया है कि पानी भोजन करने के समान भी है और नहीं भी है, इसलिए इस समय आप तुलसी पत्र खाकर और जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कर लीजिए। यह सुनकर अम्बरीश राजा ने तुलसी पत्र खाकर जल पी लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दोस्तों, भागवत कथा के अनुसार जब स्नान करने के बाद दुर्वासा ऋषि लौटे तो उन्हें पहले से ही सब कुछ पता था, परंतु वे क्रोधित हो उठे और बोले कि तूने मेरा तिरस्कार किया है, मुझे भोजन का निमंत्रण दिया लेकिन मुझसे पहले स्वयं भोजन कर लिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हें मृत्यु लोक में और 10 जन्म लेने पड़ेंगे और कष्ट सहने पड़ेंगे। इतना होने पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपनी जटाओं से एक बाल तोड़ा और उससे कृता नाम की राक्षसी का निर्माण किया। वह भयानक राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या का वध कर दिया और इसके बाद वह महर्षि दुर्वासा के पीछे पड़ गया। महर्षि दुर्वासा तीनों लोक में भागते रहे, लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर में जब वे थक गए और राजा अम्बरीश की शरण में चले गए और अपने भूल का पश्चाताप करने लगे और उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद राजा ने उन्हें माफ़ कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र को लौटाने का आदेश दिया, लेकिन ऋषि का शाप तो वापस नहीं हो सकता था। तभी भगवान विष्णु ने अपने भक्त की शाप से रक्षा करने के लिए उनका शाप अपने ऊपर ले लिया। इसी के कारण भगवान विष्णु को दशावतार लेने पड़े। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।